पवन मंत्र सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। ओम गणेशाय नमः। धर्म बुक में आपका स्वागत है। आप सभी को श्रावण मास की शुभकामनाएं। यह श्रावण मास भगवान भोलेनाथ यानी शिव जी को बेहद पसंद है। इस महीने को भगवान शिव का ही महीना कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों है, इसी बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि धर्म बुक इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। शिव जी को श्रावण मास का देवता कहा जाता है। इस पूरे महीने में धार्मिक उत्सव होते हैं। इस माह में भगवान शिव की पूजा होती है और विशेष तौर पर इस महीने के सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती ने भगवान भोलेनाथ का अनादर होने पर अपना शरीर त्याग कर दिया था। इसके बाद उन्होंने दोबारा माँ पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर में जन्म लिया था। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी। पूरे महीने उन्होंने तप किया था और तब भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और उनकी मनोकामना पूरी की थी। भोलेनाथ और माता पार्वती के इस मिलन के कारण ही भगवान शिव को यह श्रावण का महीना यानी सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि इस महीने में कुमारी लड़कियां अपने अच्छे वर के लिए भगवान शिव की प्रार्थना करती हैं और सोमवार का व्रत रखती हैं, साथ ही विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। एक मान्यता यह भी है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत किया गया था। इसलिए इस महीने में अभिषेक का महत्व बताया जाता है। यह भी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से सभी तरह की नकारात्मकता दूर चली जाती है, शनि दोष भी दूर हो जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सो जाते हैं और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव भी सो जाते हैं। और जब भगवान शिव सोते हैं तो उस दिन को शयनोत्सव कहा जाता है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रुद्रावतार में होते हैं। माना जाता है भगवान शिव जब अपने रुद्र अवतार में होते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस अवतार में वो रुष्ट भी जल्दी हो जाते हैं। ऐसे में भगवान शिव का श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक किया जाता है ताकि इस पूजा से वो प्रसन्न हो और सभी को अपना आशीर्वाद दें। एक कथा यह भी है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और नीलकंठ कहलाए थे। इस विष की वजह से भगवान बेहाल होने लग गए थे और उनको शांति प्रदान करने के लिए गंगा जल का अभिषेक किया गया था और तब वे शांत हुए थे। तभी से सावन के महीने में जलाभिषेक की परंपरा शुरू हो गई थी। यह भी मान्यता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं। कहा जाता है कि इस माह में मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने कठोर तपस्या कर शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था। पुराणों में कहा गया है कि रुद्र भगवान जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए सावन मास में शिव पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो भगवान रुद्र की कृपा से सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। सावन के महीने में कुंवारी कन्याओं को भगवान शिव को तुलसी और हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव को तुलसी और हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को प्रतिकूल फल मिलता है, यानी उल्टा फल मिल जाता है। शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करने चाहिए। कम से कम 3 बेल पत्र अवश्य अर्पित करने चाहिए।
यदि रोज बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो उसे साफ धो करके दोबारा अर्पित किया जा सकता है। यदि बेलपत्र नहीं मिलता है तो चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित किया जा सकता है। भगवान शिव को दूध से अभिषेक करने से मानसिक सुख शांति मिलती है, लेकिन दूध के साथ इनमें शहद, घी, दही और गंगा जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना पुण्यदायी माना जाता है। इस पंचामृत अभिषेक से धर्म, अर्थ, भोग, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो सावन के पूरे महीने भगवान शिव की आराधना की जाती है, लेकिन सोमवार को विशेष महत्व पूजा का होता है। सोमवार के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो यह है श्रावण मास और भगवान भोलेनाथ की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। जल्दी इस तरह की गाथाओं के साथ आऊँगा, तब तक राम राम।